उठो परी। कोई भी तो नहीं है, फिर मुझे दरवाजा खोलने की आवाज क्यों आई थी? परी? परी बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी इतनी रात को, अब तक सोए क्यों नहीं? चांद को देख रही हो? बेटा, बहुत लेट हो गया है, आप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, ओके? फिर लॉन्ड्री रूम का दरवाजा किसने खोला? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो तुम? डोंट टेल मी तुम कपड़े धोने आई हो। नहीं अंश, मुझे लगा यहाँ कुछ है, बस वही चेक करने आई थी। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है प्रिया। क्या हुआ? अंश, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। तुमने देखा परी किस तरह गिफ्ट खोल रही थी? मतलब कुछ गड़बड़ है। पता नहीं क्या, लेकिन बस ऐसा फील हो रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले वो विंडो के पास खड़ी रह के चांद को देख रही थी। मुझे उसका बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा है। मैं परी को देख कर रहा था। अंश, रहने दो, वो सो रही होगी। हो सकता है ये मेरा वहम हो, या फिर पार्टी की थकान की वजह से परी इस तरह बिहेव कर रही हो। हाँ, हो सकता है। चले। वो अंडा देख रही हो? उसे अपने पास संभाल के रखो, किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। सुनाई नहीं तेरा? ये सारी अजीब और गरीब चीजें तुम्हारे साथ ही क्यों होती हैं? हाँ? एक छोटा काम दिया था तुम्हें करने के लिए, वो भी नहीं हो पाया तुमसे। सर जी, आप कहाँ के लिए अपना एनर्जी बेस कर रहे हैं, बताइए हमको। जब हम आपको कह रहे हैं कि हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, और हमको ये पता है कि आप हमको डांट रहे हैं, लेकिन जब हमको सुनाई नहीं दे रहा है तो क्या फायदा आपके डांटने का? कोई फायदा है? और रही बात अंडे की, सर जी, हाँ,
और रही बात वो अंडे की, तो वो अंडा कोई नॉर्मल अंडा नहीं था सर जी, सच बता रहे हैं हम आपको। हम पूरा एकदम आई कांटेक्ट करके रखे थे, वो तो पता नहीं कैसे छटक के निकल गया। अरे उस ससुरे को ना भारत भ्रमण करने का शौक चढ़ा हुआ था। हाँ है? अरे अभी क्या बोल रही है यार, इनको बताओ, हमको सुनाई नहीं दे रहा है, पहले ही सब प्रॉब्लम में है। तुम चुप रहो एक मिनट। हाँ सर जी, हम क्या कह रहे थे, कहाँ पे थे हम? हाँ, हम पूरा कोशिश किए सर जी, गाड़ी के ऊपर से छलांग मार के अंडे को पूरा पकड़ लिए थे। जैसे ही पकड़े, इतना जोर से ससुरा करंट मारा कि छटक के हम नीचे गिर गए। क्या कहा तुमने? हाथ जल गया इनका, उस अंडे से हाथ जल गया हमारे पतिदेव जी का। सुनाई दे रहा है मुझे, बहरा नहीं हूं। हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। ये उस अंडे को छूने के बाद हुआ? हाँ डैड ये देखिए, ये तो बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है? सर जी, अरे हम ठीक हो जाएंगे ना। देखिए, अगर हमको कुछ हो गया ना तो माँ कसम हमारी अम्मा का कौन ख्याल रखेगा यार। भरी जवानी में हम बहिरे हो गए। सर जी, कुछ उपाय है इसका? है? पता नहीं। ये क्या हुआ था? और मेरा हाथ काला कैसे हो गया? उठो परी, अगली चाल चलने का वक्त आ गया है। शाबाश परी, अब मुझे यकीन हो गया है, तुम बड़ी होके बिल्कुल अपनी दादी जैसी, यानी मेरे जैसी बनोगी। मैं मंत्रों के इस बंधन को नहीं तोड़ सकती, लेकिन ये जिसमें भस्मिका और दावंश की शक्तियां हैं, इस असंभव को संभव कर सकता है। सही कहते हैं लोग, घर का भेदी लंका ढाए। तुम लोगों को जो करना था तुमने किया, अब मेरी बारी। परी, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी।
पिया, अंश, वो देखो आदि। आदि, 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 आदि क्या कर रहे हो? आदि, जल्दी आओ। तुम्हें किसी ने देख लिया तो? मैंने कहा जल्दी अंदर आओ। हमने आपसे कितनी बार कहा है, बिना किसी रीजन के अपने पावर्स का इस्तेमाल मत किया कीजिए। यस पापा, लेकिन इस बार रीजन था। मैं परी को ढूंढ रहा था। परी को ढूंढ रहे थे मतलब? वो तो तुम दोनों के कमरे में ही होगी ना? नहीं, वो अपने कमरे में नहीं है। मैं जब सुबह सो के उठा तब वो वहाँ नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन वो मिली नहीं। आप ही संडे को क्या करोगे? ऐसे क्यों कर रहा है? इसे भूख लगी है, इसे खाना मिलेगा तभी ये और बड़ा होगा। खाना? चलो इसके लिए पिज्जा ऑर्डर करते हैं। नहीं पड़ी, ये पिज्जा नहीं खाता। इसके लिए तुम्हें कुछ और करना होगा। क्या हो गया अंश? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? माँ, आपने परी को देखा क्या? अरे वो अपने कमरे में सो रही होगी ना? नहीं, वो अपने रूम में नहीं है। नहीं है? तो कहाँ जा सकती है? परी? परी कहाँ थे तुम? बेटा, ऐसे कोई बिना बताए कहीं जाता है क्या? परी जवाब दो, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। कहीं नहीं पापा, बिल्डिंग के प्ले एरिया में खेल रही थी। खेलने? अपनी हाइट का बैग लेके अकेली खेल रही थी? अरे भैया उठे नहीं ना, इसलिए मैं अकेले चली गई। ये बेटा, किसी को बता के तो जाना चाहिए था। या हम सब कितने परेशान हो गए थे। सॉरी मम्मा, दोबारा ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार कहीं भी जाओ तो बता के जाना। चलो कोई बात नहीं, अब सब उठ ही गए तो नाश्ता कर ले। चैताली, नाश्ता लगा दे। परी बेटा, जाओ फ्रेश हो जाओ और ये बैग मुझे दे दो। अरे क्या हुआ परी? मैं अपने काम खुद करती हूँ ना, इसलिए मैं ये बैग भी खुद रखती हूँ। अरे परी, ये लड़की भी ना कभी कभी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। डोंट वरी पिया, बच्ची है ना। गर्मा गर्म समोसे। आदि, बेटा परी कहाँ है? शायद वो अपने कमरे में होगी। परी बेटा, जल्दी आओ, नाश्ता रेडी है। परी बेटा जल्दी आओ। पिया, मैं परी को लेकर आता हूँ। कहाँ थे आप? हैंड वॉश किए? आदि बेटा, आपने हैंड वॉश किए? यस मम्मा। दिखाओ। हे भगवान! आदि, आदि, बेटा क्या हो गया आपके हाथ को? ये तो जलने के निशान। आदि, बेटा आपका हाथ कैसे जल गया? पता नहीं पापा, जब मैं रात को सो रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई गर्म चीज को टच कर लिया। और जब मैं उठा तो ऐसा हो गया। बेटा लेकिन आपके कमरे में तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिससे आपका हाथ जल जाए। क्या आपने देखा था वो कौन सी चीज थी? जब मैं उठा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अंश, ये निशान नॉर्मल नहीं लग रहा है। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। हमें निशान जी से पूछना चाहिए। मैं कॉल करता हूँ। अंश बोलो। हेलो पापा।
What? आदि के हाथ पर? अच्छा एक बात बताओ, क्या वो निशान बढ़ रहा है? हाँ पापा, बढ़ रहा है। लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि नमन के हाथ पर भी ऐसा ही एक निशान है जो उसे उस मिस्टीरियस अंडे को छूने के बाद मिला, जिसके बारे में कल मैं तुम लोगों को बता रहा था। अगर आदि के हाथ पर भी वैसा ही एक निशान है तो आदि ने भी उस अंडे को छुआ है। लेकिन पापा, आदि कह रहा है कि उसने वो चीज देखी ही नहीं। अच्छा अंश, ये कब की बात है? कल रात की बात है। तो क्या इसका मतलब वो अंडा यहाँ था? हाँ अंश, क्योंकि वो अंडा कल ही यहां से अचानक अपने आप चला गया। आई एम श्योर कि वो यहां से निकलकर वहीं आया होगा। डैड, ये देखिए। क्या हुआ पापा? पापा बताइए। अंश, नमन के हाथ पर जो निशान है उसमें वेन्स ग्लो कर रही हैं और बढ़ रही हैं। तो क्या आदि के साथ भी यही होगा? आई होप नॉट, क्योंकि आदि नमन की तरह एक आम इंसान नहीं है, उसके पास शक्ति है। आई एम श्योर कि उस अंडे का असर आदि पर कम ही होगा। अंश, अंश ये देखो। अंश, पापा, आदि के हाथ की वेन्स भी ग्लो कर रही है और बड़ी हो रही है। और अगर आदि पर भी उस अंडे का उतना ही असर हो रहा है तो उसका मतलब है कि वो अंडा बहुत ही शक्तिशाली है। अंश, अंश बाबा से पूछो ये ठीक कैसे होगा। आई डोंट नो बेटा, लेकिन प्लीज मेक श्योर कि कोई और उस अंडे को छुए नहीं। ऑलराइट? मैं और सावी अभी आ रहे हैं। ये तो नहीं पता इससे वेन्स का बढ़ना रुकेगा या नहीं, लेकिन स्लो डाउन जरूर होगा। डोंट वरी बेटा, ओके? नानू पापा आ रहे हैं। तब तक हमें अंडे को ढूंढना चाहिए। हाँ चलो, आप लोग यही रहिए आदि के पास। मैं और पिया जाकर वो अंडा ढूंढते हैं। और हाँ, अगर किसी को भी अंडा मिल जाए तो प्लीज उसे छूना मत। ध्यान से जाना तुम दोनों। अंश, मुझे लगता है हमें बच्चों के कमरे से शुरुआत करनी चाहिए। क्या हुआ अंश? चलो। सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे इस भस्मिका की चाल में फंसना ही नहीं चाहिए था। ये बेवकूफी की वजह से उस अंडे का जन्म हुआ और अब उस अंडे की वजह से हमारा बेटा खतरे में है। नहीं, ऐसा नहीं है अंश। खतरे हमारी जिंदगी में बार बार आए हैं और हम सब कभी ना कभी किसी न किसी खतरे के सामने कमजोर पड़े हैं या उस खतरे को पहचान नहीं पाए। लेकिन ये भी सच है, खतरा जब भी हमारी जिंदगी में आया है हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमने पहले भी हार नहीं मानी और आज भी हार नहीं मानेंगे। यस, यू आर राइट। चलो। लगता है बाबा और सावी आ गए। सबको पता चल गया अंडा इस घर में है, लेकिन मैंने उसे छुपा दिया है। शाबाश, मतलब सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमने सोचा था। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।